अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मीडियम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल चैप्टर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 12 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चैप्टर 12 का जब आप कोर्स आउटलाइन देखते हैं ना, तो कोविड-19 की वजह से उन्होंने जो कोर्स रिडक्शन की है उसमें चैप्टर 12 कंप्लीट उन्होंने इंक्लूड किया था, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और चैप्टर 12 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट उन्होंने इंक्लूड की हुई है। चैप्टर 12 की जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के हवाले से अगर हम लोग बात करते हैं तो उस एक्सरसाइज में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, जो कि आपको पता है, आपको ये पेपर में नहीं आते होते। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिटेल में हैं। ठीक है, प्रेपरेशंस के हवाले से क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शंस उसने पूछे हुए हैं। ठीक है, लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड पूछा हुआ है उसने। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एसिटाल्डिहाइड के रिएक्शंस उसने पूछे हैं। फिर उसने ब्रीफ मैकेनिज्म पूछा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म द एडिशन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू एसिटाल्डिहाइड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन, ये पूछा हुआ है। एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एसीटोन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, ये पूछा हुआ है। डिस्क्राइब विद मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, व्हाई फॉर्मेल्डिहाइड डज सो गिव दिस रिएक्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में कैनिजारोस रिएक्शन के बारे में पूछा है, मैकेनिज्म पूछा है। 14 के अंदर उसने फिनाइल हाइड्राजीन विद एसीटोन का मैकेनिज्म पूछा है। यूजिंग इथाइन स्टार्टिंग मटेरियल हाउ वुड यू गेट द एसिटाल्डिहाइड एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN टू एसीटोन। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने चैप्टर के अंदर किए हैं, यानी मैं आप लोगों को ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आप चैप्टर को गो थ्रू करेंगे तो इन सब के आंसर्स आपको आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन methanol, ethanol, ethanol propanone, ethanol propanol, acetone and ethyl alcohol, butanone and 3-pentanone, acetaldehyde and benzaldehyde, 2-pentanone and 3-pentanone। ये वो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक जब हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स ऑफ कार्बोनल कंपाउंड्स, इसको कल मैंने ये सेपरेट वीडियो इसकी शेयर की थी आप लोगों के साथ। इसको आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरह से इनको डिस्टिंग्विश करना है। जैसे मैथनल और एथनल, मैथनल और एथनल जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, उसके बाद एथनल एंड प्रोपानोन, इसमें प्रोपानोन जो है वो ये जो हम लोगों ने पीछे टेस्ट किए हैं ना, ये वाले मैथनल एंड मिथाइल कीटोन्स, यानी ये वाला जो रिएक्शन था, टेस्ट था, सोडियम बाइसल्फाइड। एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स फॉर्म अ क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट्स, तो इसमें एल्डिहाइड्स देते हैं और मिथाइल कीटोन्स देते हैं, बाकी बड़े कीटोन्स जो हैं वो नहीं देते, इसको हम इससे सेपरेट कर सकते हैं। बाकी भी आप लोग ये जब देखेंगे ना उसको तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन K2Cr2O7H2S4, इसके साथ एल्डिहाइड्स भी ऑक्सीडेशन देते हैं, कीटोन्स भी देते हैं। टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन जो है ना, ये दोनों जो हैं ये सिर्फ एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन शो करेंगे, कीटोन्स के साथ शो नहीं करेंगे, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। डिस्कस रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद NaBH4 and H2O, इन दोनों के साथ जब रिडक्शन होती है तो ये हमारे पास हमें अल्कोहल्स देते हैं, कीटोन्स जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, और इसके साथ भी ये सेम प्रोडक्ट्स देते हैं। गिव 3 यूजेस ऑफ फॉर ईच ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, यूजेस भी हम लोग मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वो यूजेस भी आप लोग वहाँ से कर लेते हैं। तो पीछे रह गया क्वेश्चन नंबर 16, जो कि देखने को एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि आप लोग अगर बुक के अंदर से इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल आपको मिलेंगे। इसके लिए आप पीछे से चैप्टर 8 से लेकर यहाँ तक आपने जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है वो सारी गो थ्रू करनी पड़ती है। वो सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या सारी रिएक्शन स्ट्रेटजी, मैकेनिज्म स्ट्रेटजी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, किसको कब डालना है, किसको क्या करने के लिए डालना है, किसको ऑक्सीडेशन के लिए डालना है, किसको रिडक्शन के लिए डालना है, एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना है तो क्या करना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर यूज़ करनी होती हैं, स्ट्रेटजीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा टेक्निकल है, ये मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। फर्स्ट वाली, हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, फर्स्ट वाली कन्वर्जन है एसीटोन इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कन्वर्जन्स करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के माइंड में जो चीज़ है, यानी आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन सी चीज़ से हमने कौन से फंक्शनल ग्रुप से किस फंक्शनल ग्रुप में जाना है। तो एसीटोन उसने लिखा है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3, इससे हम लोगों ने जाना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब है कि दरमियान वाली कार्बन टर्शरी कार्बन होगी, उसके साथ होगा OH ग्रुप अटैच, ऊपर नीचे और साइड्स पर मिथाइल ग्रुप्स होंगे। CH3 1 2 3 4 4 कार्बन है तो उसके लिए ब्यूटाइल, और टर्शरी अल्कोहल है तो इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इससे हमने ये बनाना है। ठीक है, यानी उसने कहा है कि आप एसीटोन से बनाएं टर्शरी ब्यूटाइल
अल्कोहल। तो ये बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या करना है भाई, बहुत सिंपल रिएक्शन है। यानी इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एसीटोन लेना है, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराना है। CH3 एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, ठीक है। ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होती है, ठीक है। और इसके साथ ये पार्शियल नेगेटिव होती है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये रिएक्शन हम करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ये बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये इसका CH3 एक नीचे, ठीक है। और इस तरफ आएगा जनाब ये CH3, ये जो यहाँ इसने अटैक किया ना, ये यहाँ पर आ गया, ये CH3 मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये CH3 मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह, और C सिंगल बॉन्ड O और O के साथ आगे MgBr आके अटैच हो जाता है। इसका फिर हम फर्दर वाटर हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O पॉजिटिव के साथ, तो वाटर हाइड्रोलिसिस से ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है CH3C CH3 CH3, ठीक है। और यहाँ पर है OH प्लस Mg, एक तरफ Br इसका और दूसरी तरफ OH जो वाटर हाइड्रोलिसिस से आता है। दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो पहली कन्वर्जन हमारी हो गई, हमने यही प्रिपेयर करना था। सेकंड कन्वर्जन हम देखते हैं कि वो कौन सी है। सेकंड कन्वर्जन वो कह रहा है प्रोपानल इंटू वन प्रोपानोल। प्रोपानल क्या चीज़ है भाई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। किससे जाना है हमने प्रोपानोल में, CH3 CH2 CH2 OH। ये है प्रोपानल, प्रोपानल से आपने जाना है वन प्रोपानोल में। तो किस तरह से जाएंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, कल हम लोगों ने जो इसकी रिडक्शन वाले रिएक्शंस पढ़े थे, ठीक है। रिडक्शन के रिएक्शंस जो हम लोगों ने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम जब इसकी रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आपने NaBH4 इसके साथ ट्रीट करवाना है। इसको यहाँ पर लिखेंगे आप NaBH4, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने आपको बताया था कि जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये CHOH में चेंज हो जाता है। किस तरह से, ये देखें मैं अलग से रिएक्शन करवा देती हूँ। CH2C, ये इसका डबल बॉन्ड और ये इसकी हाइड्रोजन, इसने चेंज होना है CHOH में इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4, तो ये कन्वर्ट होगा CH3 CH2C, ये वाली हाइड्रोजन मैं नीचे लिख रही हूँ, और ये CH सिंगल बॉन्ड OH। तो ये और ये चीज़ एक ही है, ये CH और सिंगल बॉन्ड H को मैंने CH2 यहाँ पर लिखा और OH, दिस इज़ वन प्रोपानोल, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, हो गया, बड़े आराम से हो गया, ठीक है। थर्ड कन्वर्जन हमारे पास कौन सी है भाई, थर्ड कन्वर्जन में उसने कहा है प्रोपानोन इंटू टू प्रोपानोल। प्रोपानोन है हमारे पास, एसीटोन और प्रोपानोन एक ही चीज़ होती है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, टू प्रोपानोल में। टू प्रोपानोल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देती हूँ। टू प्रोपानोल क्या होता है, ये CH3 CH3 और यहाँ पर आकर OH अटैच होता है। ये चीज़ हमने बनानी है इससे, तो ये बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाती है। इससे हमने ये हमारे पास है ना, ये एसीटोन है। एसीटोन से हमने क्या बनाना है भाई, एसीटोन से हमने बनाना है टू प्रोपानोल। तो किस तरह से बनाए जी, इसकी भी हम सिंपल रिडक्शन करेंगे। यानी हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सिंपल रिडक्शन करनी है आपने NaBH4 की प्रेजेंस में, और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है ना, ये CHOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये CH3 CHOH में चेंज हो जाएगा, और ये CH3। ये तमाम रिएक्शंस हमने कल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला जो लेक्चर दिया पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने ये सारे रिएक्शंस किए हैं। थर्ड कन्वर्जन हमारे पास होगी बड़े आराम से। फोर्थ कन्वर्जन है मैथनल इंटू एथानल। मैथनल हमारे पास होता है HCHO, दिस इज़ मैथनल। इसको हमने कन्वर्ट करना है एथानल में, CH3CHO में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल रिएक्शन है, इसको आप देख लें कि इसको किस तरह से करेंगे हम। एथानल है हमारे पास, सबसे पहले ये वाला, इसको हम खोल के लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है H,
ठीक है। इसका हम सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3Mg Br के साथ। CH3Mg Br के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो ये पार्शल नेगेटिव है, ये पार्शल पॉजिटिव है, ये पार्शल पॉजिटिव है, ये पार्शल नेगेटिव है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर C, इसकी एक हाइड्रोजन, इसकी दूसरी हाइड्रोजन ये वाली, और CH3 जिसने अटैक किया था ना इसके ऊपर, वो आके अटैच हो जाएगी यहाँ पर CH3 और यहाँ पर होगा OMgBr। इसकी हम कराते हैं वाटर हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव, तो ये बनाता है CH3 को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये 2 H हैं, CH2 और ये बन जाता है OH प्लस Mg, एक तरफ Br और दूसरी तरफ OH। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना CH3 CH2 OH, ये हमारे पास बना है इथाइल अल्कोहल। इसकी हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन। कल जो हमने ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस पढ़ा है, ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे। आप ये चूँकि हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, तो इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं K2Cr2O7 अलॉन्ग विद H2SO4। तो ये बनाता है CH3C डबल बॉन्ड OH, विच इज़ दिस CH3CHO। यही चीज़ है ये। ठीक है, हमने मेथानल से बना लिया एथेनल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया, फिर उसकी हमने ऑक्सीडेशन करवाई और हमने ये बना लिया। फोर्थ कन्वर्जन भी हमारी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है एथेनल इनटू प्रोपानोन। एथेनल से हमने किस में जाना है? प्रोपानोन में। फिफ्थ वाली कन्वर्जन है हमारे पास, क्या है जनाब? एथेनल टू प्रोपानोन। एथेनल का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH और इससे हमने जाना है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। और से देखिएगा कि इस रिएक्शन के अंदर हम लोग किस तरह से चल रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जनाब, ये लेंगे एथेनल CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन CH3MgBr। ये पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, अटैक होगा इस तरह से, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऊपर। यहाँ पर ये वाली कार्बन, ये इसका CH3 यहाँ, ये CH3 जिसने अटैक किया वो अटैच हो गया यहाँ पर आके, ठीक है, और ये इसकी हाइड्रोजन अपनी, ठीक है, और ये इसकी ऑक्सीजन ये वाली, और इसके साथ आके अटैच होगा MgBr। इसकी हम करवाते हैं वाटर हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस तरफ आएगा CH3 और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, साथ में बनेगा MgBr और OH। ये C ये वाला है, ये CH3 ये दोनों हैं, और ये OH इसकी वाटर हाइड्रोलिसिस से बना। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उससे हमारे पास बनता है कीटोन, और ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे K2Cr2O7 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक हो गया। ये हमारे पास है भाई क्या? प्रोपानोन। प्रोपानोन हमने बना लिया एथेनल से। ये फिफ्थ कन्वर्जन थी हमारे पास। आगे हमारे पास है सिक्स्थ कन्वर्जन। सिक्स्थ कन्वर्जन का मतलब है कौन सी है? एथेनल इंटू 2-प्रोपानोल। एथेनल क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH, और क्या बनाना है हमने? 2-प्रोपानोल। 2-प्रोपानोल कौन सा होता है? अच्छा, पहले हम लिखते हैं, ये होता है CH3COH और ये CH3, ये होता है 2-प्रोपानोल। ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह से बनेगा? हमारे पास जो एसिटैल्डिहाइड है ना, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे जनाब। ये देखें, ये रिएक्शन जो हमने करवाया ना CH3OH CH3MgBr, और ये जो चीज़ बनी है ना, ये हमारे पास है 2-प्रोपानोल। दोबारा से कर देती हूँ मैं ये रिएक्शन, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3MgBr।
ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। चार्जेस लगाने बहुत ज़रूरी हैं। CH3 C, ये CH3 यहाँ आके अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोजन मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, इस तरफ लगा रही हूँ OMgBr। फिर इसकी हम करवाते हैं वाटर हाइड्रोलिसिस। इसकी H3O पॉजिटिव, तो ये बना देता है CH3C CH3HOH प्लस MgBrOH। ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास दिस इज़ 1 2 3 2 सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच है, तो दिस इज़ 2 प्रोपानोल। ये हमारे पास होगी इसकी 6th कन्वर्जन जो हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7th कन्वर्जन है इथाइन इंटू एथानल। 7th कन्वर्जन इथाइन इंटू एथानल। तो ये बड़ा सिंपल रिएक्शन है, ये आपने चैप्टर 8 के अंदर भी पढ़ा है। 7th वाली कन्वर्जन है इथाइन इंटू एथानल। ये सिंपल इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH से आपने जाना है CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये सिंपल आपने वाटर की एडिशन करवानी है इसमें। गौर से देखें इस रिएक्शन को। ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H पार्शल पॉजिटिव OH पार्शल नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अलॉन्ग विद HgSO4। वाटर की एडिशन, हाइड्रोजन इसमें से किसी एक के पास चली जाती है, हाइड्रोक्सिल जो है वो दूसरे के पास चला जाता है, तो बनता है CH2। ये हाइड्रोजन अब इसके पास जाएगी तो CH2 डबल बॉन्ड CH और OH आके अटैच हो जाता है यहाँ पे। अब इसमें होती है रीअरेंजमेंट। किस तरह से? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इस तरह से अटैच है ना OH, ये बॉन्ड टूटता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है और ये हाइड्रोजन जो है ना ये इसके पास आ जाती है। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 और 5वां बॉन्ड ये, इसको अपने 4 बॉन्ड्स पूरे करने के लिए एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ना पड़ेगा और ये इधर शिफ्ट होगा। तो यानी रीअरेंजमेंट के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये इसका हाइड्रोजन, दिस इज़ एथानल। ठीक है, ये हमारी 7th कन्वर्जन भी कंप्लीट हो गई। 8th कन्वर्जन क्या है? इथीन इंटू एथानल। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके वैसे तो 2 तरीके हैं कि आप पहले जनाब इसको इथाइन में कन्वर्ट करें। इथाइन में कन्वर्ट करने के बाद आप इसका यही रिएक्शन जो है ना इसको रिपीट कर लें। इथाइन में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे? इथीन की इसको इथाइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम पहले स्टेप में, मैं यहाँ पर अब टोटल स्टेप तो नहीं लिख रही, पहले स्टेप में आप इसके अंदर ऐड करवाएंगे क्लोरीन Cl2 क्लोरीन ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और दूसरे स्टेप में आप करेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो आपने करवानी है KOH की प्रेजेंस में। 2 आप लेंगे KOH के, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले स्टेप में Cl2 आएगा, एक Cl इधर एक Cl इधर आके ऐड हो जाएगा, दरम्यान में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब एक दफ़ा हम एक KOH डालेंगे तो HCl निकल जाएगा, एक से डबल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरी दफ़ा KOH डालेंगे तो दूसरा HCl भी निकल जाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। और फिर आप लोगों ने यही वाला ऊपर वाला प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है, यानी इसमें आपने H2O ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। तो प्रोडक्ट आपके पास डायरेक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, दैट इज़ एथेनॉल। ये इथीन था। ठीक है, इथीन से आपने बनाना था एथेनॉल, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 वाली कन्वर्जन है एथेनॉल से एथानोल। ठीक है, एथेनॉल से एथेनॉल में जाना तो डायरेक्ट इसमें आपने ज़ाहिर रिडक्शन करवानी है इसकी, और रिडक्शन आप करवाते हैं NaBH4 की प्रेजेंस में, और डायरेक्ट आपके पास ये बन जाएगा अल्कोहल। ठीक हो गया, ये मैं इसको फर्दर नहीं करी क्योंकि ये रिएक्शन मैंने पीछे करवा दिया आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10th वाली कन्वर्जन है। 10th वाली कन्वर्जन क्या है? एथानोल इंटू 2 ब्यूटानोन। ये ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल है, इसलिए इसको गौर से देख लीजिएगा। क्या है? एथानोल इंटू 2 ब्यूटानोन। एथानोल क्या है? CH3 CH2OH, और 2 ब्यूटानोन क्या होता है भाई? गौर से देखिएगा ये क्या होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2
CH3, दिस इज़ 2-ब्यूटानोन। सेकेंड पोजीशन पर ये कीटोनिक ग्रुप है, 1 2 3 4 ब्यूटानोन, 2-ब्यूटानोन, ये है ये। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस रिएक्शन को हम लोगों ने किस तरह से करवाना है? सबसे पहले आप ये लेंगे अल्कोहल CH3, सॉल्यूशन है इस कन्वर्जन की सॉल्यूशन CH3 CH2OH। सबसे पहले आप इसकी करवाएंगे ऑक्सीडेशन। इसकी जब ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो एथानॉल की ऑक्सीडेशन से बनता है एथानल, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपके पास। अब ये जो एथानल बना है ना आपके पास, इस एथानल का आप रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इसको पकड़ें, CH3C डबल बॉन्ड OH और 2 कार्बन वाला CH3CH2MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये पार्शल नेगेटिव है, पार्शल पॉजिटिव है, ये पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव और ये पार्शल नेगेटिव है। इस पार्शल नेगेटिव ने ना अटैक करना है इस पार्शल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब अटैक के बाद ज़रा देखिएगा कि क्या होता है। ये वाली कार्बन जो है ना, ये वाली, ये दरमियान वाली कार्बोनाइल कार्बन, इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। इसके साथ जो मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे CH3। ये जिसने अटैक किया ना, ये वाली कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, तो ये हो जाएगा CH2 ये, और इसके साथ अटैच है आगे CH3। ये मैंने यहाँ लगा दिया। पीछे रह गया इसका एक बॉन्ड, ये वाला जो टूट के ऊपर शिफ्ट होना था। जैसे ये टूट के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो इसके साथ MgBr भी अटैच हो जाता है, OMgBr नेगेटिव पॉजिटिव, ये बनता है। अब इसकी हम फर्दर वाटर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। H3O पॉजिटिव, ये रिएक्शन मैंने पीछे भी बहुत दफ़ा करवाया है, तो ये OH में चेंज हो जाएगा, ये वाला ग्रुप बनेगा CH3COH। ठीक है। इसके साथ इसकी हाइड्रोजन भी थी जो हमने यहाँ पर ड्रॉ नहीं की, ये हाइड्रोजन, और ये CH2 और ये इसका CH3, और साथ वाला जो है वो बनाएगा Mg, एक तरफ Br दूसरी तरफ OH। अब ये जो बना है ना, ये है 2-ब्यूटानोल। 2-ब्यूटानोल की, जिस तरह मैंने ये एथानॉल की ऑक्सीडेशन से एथानॉल बनाया ना, 2-ब्यूटानोल की ऑक्सीडेशन से 2-ब्यूटानोन बन जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, एटॉमिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ G, K2Cr2O7 एंड H2SO4। तो ये COH जो है ये C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 विच इज़ 2-ब्यूटानोन। हमारी 10th वाली कन्वर्जन भी सॉल्व हो गई। 11th वाली कन्वर्जन है हमारे पास मेथानॉल इनटू एथानल। क्या है? मेथानॉल इनटू एथानल, यानी CH3OH से आपने जाना है CH3C डबल बॉन्ड OH की तरफ। जी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास? CH3OH। ठीक है। ये जो आपके पास है ना अल्कोहल, इसको आप पहले चेंज करेंगे एल्डिहाइड में। 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो इसको आप एल्डिहाइड में चेंज करके तो इसके साथ आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा लें, या फिर इसको आप पहले अल्काइल हैलाइड में ले जाएं और उसके बाद इस तरफ चेंज कर लें। लेकिन हम सिंपल तरीका यूज़ करेंगे। पहले हम इसकी करवाते हैं ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना, तो ऑक्सीडेशन हम करवा सकते हैं K2Cr2O7 एंड H2SO4 में। अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, ये मेथानॉल है चूँकि, तो ये मेथानल में चेंज होगा, C डबल बॉन्ड OH, ये मेथानल है। ये मेथानल जो हमारे पास बना ना, इसका हम करवाएंगे अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3MgBr, पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, आके करेगा इसके ऊपर अटैक, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो होगा ये C। ये इसकी दोनों हाइड्रोजन्स मैं एक साइड पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये इसका CH3 जिसने अटैक किया था ये वाला, ये इसके साथ मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया, और इधर OMgBr। इसकी वाटर हाइड्रोलिसिस जब करवाते हैं H3O पॉजिटिव के साथ, तो ये बनाता है
CH3CH2OH, एथानॉल बन गया। एथानॉल की ऑक्सीडेशन से एथानल बन जाता है, K2Cr2O7 H2SO4, तो ये बनाता है CH3C OH। ये वही बन गया एथानल जो हम लोगों ने बनाना था। तो इस तरह से हमारी 11th वाली कन्वर्जन भी सॉल्व हो गई। अब हमारी है 12 वाली कन्वर्जन। 12 वाली कन्वर्जन क्या है भाई, हमारे पास लास्ट वाली है ये, एथानॉल इनटू एथानोइक एसिड। दिस इज़ वेरी मच इजी। एथानॉल CH3CH2OH, इससे हमने बनाना है एथानोइक एसिड CH3C OOH। तो आपको पता है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H2SO4, तो ये बनाता है CH3 पहले स्टेप में, C O और H, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की फर्दर एक दफ़ा जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो ये बना देता है CH3C OOH विच इज़ एथानोइक एसिड। हमेशा मेरी ये बात याद रखिएगा कि ये स्कीम होती है एक। अल्कोहल, हमारे पास अल्केन है, अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑक्सीडेशन आप करवा सकते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। अल्केन होता है CH3H, CH4 है ये, इससे बनता है CH3OH, CH3OH से बनता है HCHO, HCHO से बनता है HCOOH। ये होता है, ये ऑक्सीडेशन है। और इसके उलट जब जाएंगे तो वो रिडक्शन होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से बनेगा एल्डिहाइड, यानी इसकी रिडक्शन से बनेगा एल्डिहाइड H पॉजिटिव, इसकी रिडक्शन से बनेगा अल्कोहल H पॉजिटिव, इसकी रिडक्शन से बनेगा अल्केन H पॉजिटिव। समझ आ गई बात की? ये तरीकाकार आपने याद रखना है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 12 जो है वो वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे चैप्टर 13 स्टार्ट। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से तरीके से देखिएगा, इन कन्वर्जन्स को, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बेटा ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और जिस चीज़ की आपको जहाँ से समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।